ना वो अपना सोचिए, उसको पता है कि इस मंथ में आपको इस प्रॉब्लम से वो छुड़ा देगा, लेकिन तब तक भी वो आपको अकेला नहीं छोड़ता। वो आपको कहता है कोई बात नहीं, मैं हूं यहां पर, तू अपना पेन मेरे साथ शेयर कर सकता है। मुझे कई बार मिनिस्ट्री में बहुत सारी प्लेसेस पे बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ सहन करना पड़ा। आप बिलीव करिए, मैं आप शायद आपको प्लीज इसको नेगेटिव वे में न लें। मैं कभी कभी फील करता हूं कि अगर मैंने अपनी जिंदगी खुदा के सामने नहीं खोली होती ना, तो मुझे आज एक दो हार्ट अटैक तो जरूर आ ही चुके होते। मैं फिर से कहता हूं, आप मेरी बातों को नेगेटिव नहीं लें। अगर मैंने अपने लाइफ में अगर परमेश्वर के साथ अपने आप को शेयर करना नहीं सीखा होता ना, तो मैं अंदर से इतना डैमेज होता आज, मैं इतना हर्ट होता, इतना कड़वा होता, और मैं इतना बीमार व्यक्ति होता। क्योंकि मैंने देखा लाइफ ऐसी है, फोर्थ स्टैंडर्ड में जो मैथ्स है, फिफ्थ की जो मैथ्स है वो उससे थोड़ी हार्ड है, और सिक्स्थ में जो उसकी मैथ्स है वो उससे भी हार्ड है। सब्जेक्ट सेम है, लेकिन पढ़ाई हार्ड होती जाती है। जिंदगी ऐसी है, कई बार 2025 में जो आपने फेस किया था, 26 में शायद कुछ और ज्यादा आता है। तो कई बार सारी चीजें आपके ऊपर आती हैं, और कई लोग क्या करते हैं, जब वो लोगों से वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं ना, इसीलिए वो कड़वे, बिटर, गुमसुम, खोए हुए और खुदा से दूर रहते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आपका खुदा है आपके साथ, शेयर करो उसके साथ, लोगों से भी करो। ऐसे कुछ भी नहीं है, कोई है जो आपकी बातों को दिल में रखना जानता है, प्रेयर करना जानता है, ऐसों के साथ करो। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बताने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लोग इमोशनल होते हैं, उनको वो लोग दूसरों के साथ बता देते हैं, और जब बातें वो दूसरों को बताते हैं ना, तो वो अपने कैरेक्टर को मिक्स करके बताते हैं। Am I right? कितने लोग समझ पा रहे हैं? शेयर करिए प्रभु के साथ, बात करिए उससे। मैं हमेशा कहता हूं, आपने देखा है भाइयों, भाइयों के मुकाबले बहनों को हार्ट अटैक कम आते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हाउ मैनी एग्री? क्यों? रखते ही नहीं है अंदर, रखा दियो ही ना है कुछ भी। और हम भाई लोग रख रख के हम लोग पड़ी रहती है, हम लोग को अपनी इज्जत की बहुत परवाह होती है ना ही। हम ताकत लगा देते हैं घर की बाहर बाहर न निकालने की, लेकिन बहनें यार आ जाओ। अरे तेरे को उसने कसम खिलाई थी ना, तू किसी को बात नहीं बताया कि कसमें वादे कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होते। आपको मैं एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? किसी से बहुत बात करना बुराई के गिरने का बड़ा टेम्पटेशन है। किसी से बहुत बात करना कि आपके नियम बन चुके हैं, इस बंदे से रोज आधा एक घंटा बात करनी है। विश्वास कीजिए, आपने खुद खड्डा खोदा है अपना। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब रोज बात करेंगे ना किसी से, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी वहां पर खत्म हो जाती है। कभी कभी इस ब्रेक लिया करिए। आज मैं बिजी हूं, भले आपके पास थोड़ा होगा काम, बोलो मैं बिजी हूं। आपके पास उसके बाद है ना बहुत फ्रेश टॉक करने के लिए कुछ चीजें होंगी, लेकिन रोज बुराइयां, निंदाएं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, बस बातें करनी है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये हेल्दी नहीं है। बाइबल कहती है यहां पर 10 लोग बीमार थे, इन 10 के पास कोढ़ है, लेकिन जैसे उन्होंने प्रभु को देखा, बाइबल कहती है वो दौड़ पड़े, हे यीशु हम पर दया कर। देख रहे हो, चाबियां इनके हाथ में, उनको पता है उसको कैसे अप्रोच करना है। कितने लोग ये बात जानते हैं, आपका परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। इतना दयालु परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है कि उसने आज तक हमें जिंदा रखा है। He is so merciful, a full of mercy। आप अगर पुराने नियम में होते, अल्लाह भस्म कर देता वो आपको, भस्म।
लेकिन आज एक व्यक्ति हमारे बीच में आया है, वो पिता और हमारे बीच में खड़ा है। आप जानते हैं पुराने नियम में एक भाई थे, उनका नाम था आकान। उसे अर्पण की हुई ऑफरिंग जो दी जाती है ना, उसमें से कोई चीज ले ली थी, और बाइबल कहती है उसने लेकर अपने घर पे रख दी थी। प्रभु ने उसको कहा ये गलत है, और बाइबल कहती है वो निकाल दिया गया और उसको मार डाला गया। आप बिलीव कर सकते हैं, पुराने नियम में परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को ये दंड दिया था जिसने ऑफरिंग ली थी। यहूदा भी ऐसे ही करता था, पर आपने देखा जीसस के साथ कितना पेशेंस था। कौन था यहूदा? अ पर्सन who served a different master। वो ज्योति में था, ज्योति के साथ था, पर दिल अंधेरे में था उसका। He sold his purpose for profit। उसने अपना मकसद ही बेच दिया पैसों के लिए। आप सोचते हो कितना पेशेंस था यीशु मसीह के अंदर। लास्ट तक कभी प्रभु ने उसका नाम नहीं लिया इस्करियोती, कभी भी नहीं। आप जानते हैं आज आप और मैं आकान से भी कई ज्यादा हमने पाप किए हैं, लेकिन आज तक परमेश्वर ने आपको कुछ नहीं किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बीच में आया है और वो लगातार आपके लिए दुआएं करता है। आप बिलीव करिए। आपको लगता है परमेश्वर बदल गया है? सर, मलाकी अंतिम अध्याय में कहती है आई द लॉर्ड नेवर चेंज। परमेश्वर बदला नहीं है। हमारे और बीच में, परमेश्वर के बीच में एक व्यक्ति आ गया है। उसने आपके लिए अपना खून दिया है, उसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है। उसने परमेश्वर को कहा है, मैंने अपने किताब में एक बात लिखी है कि जब वो पृथ्वी पर था तो उसने हमें बताया कि खुदा कितना ताकतवर है, लेकिन अब वो स्वर्ग में पिता को कहता है, पिता मैं गया था नीचे, मैं इनके बीच में रह के आया हूं, बड़े कमजोर हैं। जब वो अर्थ पे था उसे रिवील किया खुदा कितना ताकतवर है, लेकिन अब वो रिवील कर रहा है खुदा के सामने कि मनुष्य बड़े कमजोर हैं, और उसकी वजह से उसने आप पे दया करी। इसीलिए बाइबल कहती है वही तो तुम्हारा मेल है। अरे उसकी वजह से बचे हैं हम। आज भी आप देखिए, जब रैप्चर होगा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जब मध्यस्थ उठेगा बोलने वाला, उसके बाद लिखा है कली लोगों के ऊपर क्रोध आएगा। जब तक वो बैठा है ना, तब तक बचे पड़े हैं। वंस वो उठा, उसके बाद देखिए वही पिता वापस यहोवा दिखता है। कितनी बड़ी दया की उसने हम पे। हाउ मर्सीफुल इज अवर गॉड। कितनी दया हुई है हम पे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु के लिए अच्छी ताली बजा सकते हैं हम। मुझे एक बार मैं उत्तर प्रदेश में एक गांव में प्रचार करने के लिए गया, तो वहां पर मुझे एक अंकल मिले। बहुत बूढ़े थे, धोती पहनते थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल आप क्या करते हैं खेती के सिवा? हम खेती करते हैं और शाम को सारे गांव वालों को यीशु के लिए बताते। मैंने कहा आप प्रचारक हैं? प्रचारक नहीं हैं, लेकिन बताते हैं। मैंने कहा आप थोड़ा बताएंगे मुझे, आप क्या बताते हैं? मैं कुछ सीखना चाहता हूं। हम बताते हैं कि जो परम पिता परमेश्वर जो है ना, परमात्मा, उससे मिलने के लिए तुम्हें यीशु चाहिए। तो मैंने कहा अंकल फिर कैसे समझाते हैं? गांव वाले विश्वास नहीं करत बाबू, वो नहीं समझ, बट मैं फिर भी उनको अलग अलग उदाहरण देके बताता हूं। क्या बताते हैं? मैं उनको कहता हूं अगर तुम्हें प्राइम मिनिस्टर से मिलना है
तो तुम उसको डायरेक्ट नहीं मिल सकते, उसके असिस्टेंट के पास जाना पड़ेगा, वो तुमको इंतज़ार कराई, वो तुमको बिठा देगा, बाद में तुमको मिलाएगा। वैसे ही हम परमपिता से ऐसे नहीं मिल सकते, हम उसके बेटे के द्वारा जाते हैं। हाउ ब्यूटीफुल। तो मैंने उनको कहा, अंकल फिर आपके चर्च में कितने लोग आते हैं? ज्यादा नहीं बाबू, ज्यादा नहीं, 200-400 लोग। उन दिनों में 200 तो हमारे चर्च में भी नहीं थे। मैंने बोला, हम मेगा पास्टर के चर्च के पास्टर से मिल रहे हैं। अरे नहीं बाबू, हम कुछ न जानत, हम एक ही बात जानत है, यस्सु भगवान है। यू नो, कुछ लोग होते हैं ना, इतना ब्यूटीफुल जीसस को एक्सप्लेन करते हैं इतने साधारण शब्दों में। और फिर मैं उनके साथ बैठा, उनके साथ मैंने बातें की। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको सच कहता हूँ, वो राजा ने बोझ नहीं दिया था, सबको लेके आओ। लोगों ने कहा हम नहीं आएंगे। फिर उसने कहा एक काम करो, लंगड़े, अंधे, टुंडे सब लाओ। विश्वास करो, उसमें अपना नंबर लगाए। पढ़ा आपने, सबको लेकर आओ। हम वो लोग हैं जिनको राजा, एक व्यक्ति ने दाग की बारी लगाई, कहा जाओ सबको लेकर आओ काम करने के लिए। 1 बजे लोग आए, 1 रुपया। 3 बजे लोग आए, 1 रुपया। 5 बजे लोग आए, 1 रुपया। मैं ये बिलीव करता हूं, जो 1 बजे आए, 3 बजे आए, सबको 1 रुपया मिला है, लेकिन हम लोग खाली 1 घंटे के लिए आए, हमें 1 रुपया मिला है। कभी कभी आपको महसूस नहीं होता है, लोगों को उसने मजदूरी दी है, हमें उसने प्यार दिया है ना? आई फील कि लोगों को है ना, उसने मजदूरी दी है। 1 बजे काम किया है ना, तू ले 1 रुपया, तूने 5 बजे, चल तू भी ले। वाह लॉर्ड, हाउ मर्सीफुल इज ही। मैं जब ये बाइबल में वर्ड पढ़ता हूं ना, ये सारी चीजें, उसका बिहेवियर पढ़ता हूं ना जो मेरे प्रति है, मैं इसीलिए थोड़ा उससे प्यार कर पाता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या डिजर्व करता हूं। हम पैदा ही नरक जाने के लिए हुए थे, जो हमारे काम थे, लेकिन आज आप सोचिए क्या रहम किया है उसने हम पर। हालेलुया। ओ प्रभु हमारे बीच में। कहिए पास वाले को, लोगों को उसने मजदूरी दी है, आपको उसने प्यार किया है।